जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम आप लेकर आए हैं नाग पंचमी की कथा। बहुत ही विचित्र और बहुत ही प्राचीन समय की ये कथा है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज के चक्कर में वह सांप से किया हुआ वादा भूल गई। तब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखा। बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है इस संसार में। तब सांप ने कहा कि अच्छा हुआ जो तुम मेरे बहन बन गई। कुछ समय बीतने पर सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सब यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई था ही नहीं, तो फिर ये भाई कहाँ से आया। तब सांप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ। बचपन से ही मैं बाहर चला गया था, जिसके कारण लोग मुझे नहीं जानते हैं। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तो डरना मत, और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए, काफी दिन उसे हमारे यहाँ रहते रहते हो गए हैं। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर उससे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा तो भाई बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, छाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू को भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत आहार दिया था, जबकि उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए।
राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और कहा कि उससे बहू से वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार साहूकार ने राजा के नौकर को दे दिया। छोटी बहू को ये बहुत बुरी लगी, क्योंकि ये हार तो उसके अपने सांप भाई को दिया था। जब उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का वह हार हो जाए। सांप ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। सांप ने वैसा ही किया जैसे बहू ने चाहा था। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया, और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ भेजो। साहूकार डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा छोटी बहू से। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिएगा, ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो का और मणियों का रहता है, और दूसरे कोई पहने तो ये हार उसके गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उससे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने उसे प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही सही बताओ कि तुम्हें ये धन कहाँ से मिला और तुम्हें ये धन कौन देता है। तब उसने सांप को याद किया और बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सांप वहां पर प्रकट हो गया और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता को सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।